जय जिनेन्द्र, जय भोलेनाथ दोस्तों। 3:37 हो गई है। 3:37, 3 PM 37। 3:37। और आज 23 तारीख का बुधवार का दिन है और मार्केट को क्लोज हुए सिर्फ 7 मिनट हुए हैं। इनफैक्ट अब 8 मिनट हो गए, 3:38 हो गई है। तो अब हम लोग सबसे पहले डिस्क्लेमर देख लेते हैं और उसके बाद मार्केट देख लेते हैं। आज हमारे यहाँ लाइट नहीं थी तो टीवी भी नहीं देख पाया बिल्कुल भी। पता नहीं क्या हो गया, आज जनरेटर ख़राब हो गया ना क्या हो गया। तो एनीवे, डिस्क्लेमर। तो मैं किसी तरह से लैपटॉप चला रहा हूँ, तो डिस्क्लेमर इसको पढ़ना अनिवार्य मैंडेटरी है। ये मेरे हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल लिखा हुआ रहता है। अब आ जाइए, आज मार्केट ने क्या किया पहले तो हम लोग स्क्रीन पे देखते हैं, फिर उसके बाद एनालिसिस भी करना ज़रूरी है क्योंकि कल एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। कल हमारी मंथली एक्सपायरी है जून सीरीज़ की। इसके अलावा कल रिलायंस इंडस्ट्री, जो शेयर मार्केट का हाथी माना जाता है, उसकी कल एजीएम भी है। तो बहुत कुछ है कल, बहुत। और कल गुरुवार का भी दिन है। तो चलिए, कल पहले तो हम आज देखते हैं बैंक निफ्टी ने आज क्या किया। बैंक निफ्टी ने अगर आप देखो तो क्लियर कट सिग्नल दे रहा कि कल एक बार नीचे जाएगा। 610 का लास्ट ट्रेडेड प्राइस और आज का लो 555। तो तू जब 972 जाके आया तो क्यों 555 का लो बनाया और लास्ट ट्रेड क्यों बिल्कुल नज़दीक कर रहा है। तो कहीं से भी रियायत नहीं है। कल एक बार आपको 200-300 पॉइंट तो इसको गिरना ही है कल एक बार तो, ठीक है। दूसरा निफ्टी में भी सेम स्टोरी है। 864 का हाई बनाया, 792 की ओपनिंग किया और 694 पे क्लोज हो रहा है, लास्ट ट्रेड हो रहा है और लो 677। यानी कि दोनों में ही कल एक, इसमें भी 70 से 80 पॉइंट की कल गिरावट जरूर मिलनी चाहिए, 50 से 80 पॉइंट। और वहाँ पे आपको बाइंग का मौका रहेगा कि नहीं, वो भी हम चर्चा करेंगे। ये दोनों हमको ये दिखा रहे हैं। अब रिलायंस में कल एजीएम है तो इसने एक बहुत अच्छी चाल चली आज। इसने कहीं से भी 2200 का स्तर नहीं तोड़ा, 2206 का ही लो रखा। इसके पहले 770 का लो था, 6 का बनाया, लेकिन लास्ट ट्रेड कहीं भी 11 कर रहा है। तो 2200 को ये, और 2200 में ही बहुत लोग पुट बाई कर रखे हैं। तो रिलायंस हो सकता है कल एक पॉजिटिव सरप्राइज करके मार्केट को पूरा घुमा दे, क्योंकि कल एक बहुत महत्वपूर्ण इसकी एजीएम है, ठीक है। तो इसके अलावा अगर हम बैंक निफ्टी और निफ्टी को देखें तो क्लियर कट कल बैंक निफ्टी में भी 200-300 पॉइंट की कम से कम गिरावट दिखा रहा है और इसमें भी 50 से 70 पॉइंट की कम से कम गिरा। और आज हमारा स्टॉप लॉस भी हुआ था, बल्कि मेरा स्टॉप लॉस 716 ही था, लेकिन फिर मैंने चेंज करा के 680 किया। और आप लोग को आश्चर्य होगा, 681 का लो कम से कम भी 1.5 घंटे तक था, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं। टुडे इट वाज रॉन्ग। अब आप देखो, इतना मार्केट गिरा, कोटक बैंक आपका कोई स्टॉप लॉस की तरफ नहीं गया। भारतीय एयरटेल, जो कल मैंने आप लोग को समझाया था कि इसका 18 का स्टॉप लॉस है और 570 का कंफर्म टारगेट है, तो आप देख सकते हो इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। कल की क्लोजिंग 34, 35, 65 थी, आज का लास्ट रेट 34, यानी कि 1 रुपये नीचे कल से। तो ये कल हो सकता है ऊपर की सवारी करे। अब आ जाता है चार्ट पे, क्योंकि चार्ट के बिना तो कुछ है ही नहीं। तो चार्ट में क्या दिखा रहा है, चार्ट में एक बियरिश कैंडल दिखा रहा है। और सबसे बड़ी बात क्या, आज बहुत दिनों के बाद हम 10 ईएमए के नीचे क्लोजिंग हुए। हालांकि एक बार बीच में ये भी हुई थी क्लोजिंग, ये कौन सी डेट थी, 18/6 एक बार हुआ था और आज फिर से हुआ। फिर से रिपीट होने का मतलब कहीं ना कहीं 20 ईएमए भी टेस्ट होने लायक है। अब 20 ईएमए कहाँ पे, 610 10 वाले के नीचे आज क्लोजिंग आई है, तो 20 ईएमए को जरूर टारगेट करेगा कल निफ्टी। अगर किसी को बाई करना है तो 600 से लेके 620 का जोन लिख लीजिए आप लोग। कल 600 से लेके 620 के जोन पे अगर निफ्टी मिले तो ज़रूर से आप लोग 100 पॉइंट नीचे का स्टॉप लॉस डाल के बाई जरूर करिएगा। 600 से लेके 620, क्योंकि 610 इसका 20 ईएम है
और आज की क्लोजिंग शायद 680 कितना है, 686 है, तो आ सकता है 620 भी आराम से आ सकता है। 686 की क्लोजिंग है, तो कल आपको अगर बाई करना भी है तो 620 से लेकर 600 का जोन, और चलिए ज़्यादा बड़ा नहीं, 500 545 का स्टॉप लॉस डाल लीजिएगा स्पॉट का लेवल, क्योंकि अगर वहाँ से घूमा तो फिर ये 1000 पॉइंट की रैली वहाँ से देगा ऊपर की, और बहुत शॉर्ट टाइम में देगा, मैं आपको बता रहा हूँ। उसके कारण भी अभी समझाऊंगा, लेकिन क्या करना है आपको, अगर 600 से लेकर 620 के बीच में कहीं पे भी आपको स्पॉट निफ्टी दिखे, 545 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, ये सोच के ही डालना स्टॉप लॉस कि ये जाएगा, क्योंकि ट्रेंड तो आज, क्योंकि इसने आज 10 EMA के नीचे तो क्लोज किया ही है, तो 545 इसलिए पकड़ रहे हैं हम, क्योंकि 610 से हम काफ़ी बफर दे रहे हैं इसको, 60-70 पॉइंट का बफर दे रहे हैं। कई बार क्या होता है, मार्केट 590 का लो जानबूझ के बनाता है ताकि 610 को ब्रीच हो गया, 20 EMA ब्रीच हुआ, लेकिन क्लोजिंग नहीं करता उसके, और सीधा वहाँ से खींच देता, क्योंकि 20 EMA पे बहुत लोगों के स्टॉप लॉस लगे रहते हैं। जो बड़े खिलाड़ी होते हैं, इंस्टीट्यूशनल प्लेयर, वो 20 EMA के नीचे स्टॉप लॉस जरूर रखते हैं। ठीक है, ये आपकी जानकारी के लिए बता दूँ। 20 EMA और 20 SMA ये किसी भी स्टॉक की इज्जत होती है, किसी भी स्टॉक की, किसी भी इंडेक्स की इज्जत होती है, याद रखिए। उसके नीचे क्लोज आने का मतलब कहीं ना कहीं मंदी वाले ने पासा अपनी तरफ लेके चला गया। इसको टेस्ट करना कोई बुरी बात नहीं, टेस्ट हो सकता है। तो 20 SMA भी हम लोग लगा लेते हैं यहाँ पे, तो और क्लियर हो जाएगा SMA कितनी है, क्योंकि इसको अगर हम SMA कर दें 20, ठीक है, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आप लोग ज़िंदगी में ये भी सीख लीजिए कि 20 SMA और 20 EMA। अब 20 SMA कितनी दिखा रही है, एक सेकेंड, 20 SMA तो काफ़ी ऊपर है, 678, तो ये तो लगभग 20 SMA को तो आज बचाया इसने। तो आज का लो देखने लायक 678 का लो तो नहीं मारा, यस 20 SMA को टेस्ट किया आज इसने, लेकिन उसके ऊपर क्लोज किया। ये क्या चक्कर है, ये कल क्या सरप्राइज अप मूव देगा क्या? फिर भी हम लोग नीचे का ही वेट करेंगे, EMA को भी टेस्ट होने दीजिए। SMA क्यों ऊपर है आपको ये भी बताता हूँ। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन SMA एंड EMA। SMA क्या होता है, अगर आपको निफ्टी की 20 दिन की SMA निकालनी है तो आपको 20 दिन की क्लोजिंग प्राइस को कहीं पे भी नोट कर लीजिए, उन सबको ऐड कर लीजिए, सम अप कर लीजिए और डिवाइडेड बाय 20 कर लीजिए, तो आपको 20 दिन की SMA निकल जाएगी, यानी कि सिंपल मूविंग एवरेज। कैसे, पिछले 20 दिन की, आज से लेके पिछले 20 दिन की क्लोजिंग प्राइस को नोट कर लीजिए और उन सबको ऐड कर लीजिए और डिवाइडेड बाय 20 कर लीजिए, जैसे स्कूल में आप अपने परसेंटेज निकालते थे मार्क्स के, बिल्कुल ऐसे। लेकिन EMA जब निकलता है तो EMA में ट्रेंड भी इंक्लूड हो जाता है, करंट मार्केट ट्रेंड भी इंक्लूड होता है। इट गिव्स द ओनली डिफरेंस बिटवीन EMA एंड SMA इज दैट EMA इट गिव्स मोर वेटेज टू द करंट डाटास। तो करंट डाटास के हिसाब से आप देखो, निफ्टी पिछले 20 दिन के हिसाब से ऊपर गया, इसीलिए सॉरी पिछले 20 दिन में निफ्टी थोड़ा नीचे की तरफ आया, इसलिए SMA ऊपर आ गया और EMA नीचे आ गया। पिछले 20 दिन के हिसाब से निफ्टी का ट्रेंड थोड़ा सा डाउन रहा, ठीक है, इसलिए SMA की वैल्यू ऊपर है, EMA की नीचे है। कई बार आप देखोगे EMA ऊपर रहता है, SMA नीचे रहता है। ट्रेंड पे डिपेंड करता है, क्योंकि EMA का मतलब होता है इट गिव्स मोर वेटेज टू द करंट डाटास। चलिए ये मैंने समझाया। तो कल आपको ये देखना 600 का लेवल तो आपको बाई करने का लेवल ही है। अब उसको मैं थोड़ा सा छोटे टाइम फ्रेम पे आपको दिखाता हूँ। ये है 15 मिनट की कैंडल स्टिक, 10 दिन का चार्ट है, पिछले 10 दिन की मूवमेंट इसमें कैप्चर किया हूँ मैं, और हर कैंडल 15 मिनट की। इसके पहले जो दिखाया था वो डेली चार्ट थी। अब यहाँ पे देखो तो एक फ्लैग बन रहा है यहाँ पे, ये देखिए, ये पूरा ट्रेंडिंग मूव हुआ था, अब ऊपर तक ये 900 तक हम गए थे, याद आ गया होगा आपको। एक ट्रेंडिंग मूव 900 तक लेके गया और पिछले 2 दिन से 900 के बाद से हम ऐसे गिर रहे हैं, ठीक है। 900 गया था ना, कितना गया था, 895, सॉरी 895 गया था, 895 मुझे याद आ गया, 895 गया था 22 तारीख को। और उसके बाद से हम
ये लोअर हाई बनाया है, आपने देखा होगा 895 का 862। इस हाई से, कल वाले हाई से आज का लोअर हाई है, और कल वाले लो से आज का लो नीचे है। तो लोअर हाई लोअर लो बना, लेकिन यहाँ पे अगर आप पैटर्न बनाओ तो एक फ्लैग जैसा दिख रहा होगा आपको, ये इसको फ्लैग का पोल मान लीजिए और ये फ्लैग मानते हो। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, 15,500 माइनस 15,800, 300 पॉइंट 820 में ऐड कर लीजिए, 16,100 तो जाने की ये बहुत बहुत ताकत दिखा रहा है। अब इसमें रुकावट एक ही है कि देखिए, आज मैंने ये 700 का इम्पोर्टेंस क्यों बताया था। एक तो 715 आपका 10 EM है, ये भी आपको समझ में आ गया होगा 715 क्यों इम्पोर्टेंट था, इसलिए 716 का पहले स्टॉप लॉस डाला था, आपको याद होगा। ठीक है, उसके बाद ये देखिए, ये ट्रेंड लाइन भी मैं खींच रहा हूँ, तो यहाँ पे भी ये ट्रेंड लाइन 700 पे ही एंड हो रही है। तो आज 700 को बहुत देर बचा कर रखा, लेकिन आखिरी के जो 15 15 30 1 घंटे में इसने तोड़ा इसको। आखिरी के 1 घंटे में ये ट्रेंड लाइन ब्रीच हुई है, आखिरी के 1 घंटे में, यानी कि कल डाउनसाइड ओपनिंग तो करना ही चाहिए। तो अब इसको अगला सपोर्ट का है, अगला सपोर्ट अगर आप इस लो से इस लो को टच करें तो अगला सपोर्ट इसको 660 पे भी है, लेकिन जो फाइनल सपोर्ट है वो 600 पे है। वो कैसे निकाला मैंने, इस हाई से इस हाई को कनेक्ट करके आगे लेके गया, यानी कि 594 ये फाइनल सपोर्ट आ रहा है। 594 लिख लीजिए आप लोग। 594 के नीचे अगर निफ्टी 5-10 मिनट भी टिकता है तो आप लोग शॉर्ट का भी सौदा ले सकते हो। उसके बाद 594 के नीचे अगर निफ्टी टिकता है तो शॉर्ट लीजिए, लॉन्ग नहीं, जो कि मुझे नहीं लगता इसके नीचे टिकेगा, 5 मिनट भी टिक जाता। तो ये लास्ट एंड फाइनल सपोर्ट दिख रहा है 594। उसके बाद तो आपको 500 भी टेस्ट होना ही होना है। तो ये आपको डाटाज बता रहे हैं। तो पहला कल का सपोर्ट रहेगा 660, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है क्योंकि ये फ्लैग का हिसाब से मैंने जोड़ा है। ठीक है, लेकिन अगर कल 660 टूटे बिना मार्केट वापस 720 को क्रॉस कर लेता है, लिख लीजिए आप लोग, डायरी में लिख लीजिए, क्योंकि ये सब आपको याद नहीं रहेगा, क्योंकि आप 10 लोगों के फिर वीडियो देखोगे। 660 टूटे बिना, विदाउट ब्रीचिंग 660, लिख लीजिए, विदाउट ब्रीचिंग 660, इफ निफ्टी स्पॉट क्रॉसेस 720, लिख लीजिए, विदाउट ब्रीचिंग, ब्रीचिंग मतलब विदाउट, उसके नीचे जाए बिना, 660 के नीचे जाए बिना 720 के ऊपर आ जाता है कल निफ्टी, तो आप 650 का स्टॉप लॉस डाल दीजिए और खड़े हो जाइए बाइंग की तरफ। फिर से सुन लीजिए, विदाउट ब्रीचिंग 660, सुबह अगर आपको दिखता कि 660 को तोड़ा नहीं है और 720 के ऊपर आ गया है तो आप बाई कर लीजिए, लेकिन 649 का स्टॉप लॉस डाल दीजिएगा। तो बहुत बड़ा स्टॉप लॉस भी नहीं हुआ और बैठे रहिएगा लास्ट तक कल। ठीक है, ये तरीका। और अगर सुबह दिखता है कि 660 को भी जय श्री राम बोल दिया, यानी उसके भी नीचे चला गया, तो आपके पास आखिरी हथियार है 600 से लेकर 620 की जोन आपके लिए बाइंग की जोन है, और उसका स्टॉप लॉस आपको स्ट्रिक्टली 545 डालना पड़ेगा। ठीक है, ये दो तरीका है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मार्केट किसी भी तरह से 400 के नीचे जाने वाला है, लग तो नहीं रहा अभी भी, क्योंकि अगर इसको देखो तो अभी भी स्ट्रॉन्ग है। सिर्फ आज 10 दिन की EMA के नीचे क्लोज आया है। ठीक है, पहली क्लोज आया आज, तो थोड़ा सा आज बियर्स की एक जीत जरूर हुई है, इसके बारे में नकार नहीं सकते हम। और कभी भी व्यू जब भी बनाते हो वन साइडेड मत हो जाओ, क्योंकि मार्केट ना मेरे पिताजी की सुनता ना आपके पिताजी की, वो चलता अपने ढंग से। तो अगर हमको लगता है कि हम गलत ट्रैक में, तो एडमिट करना जो सीख जाएगा तो ही मार्केट में आप लॉन्ग लास्टिंग रहोगे। तो आज के हिसाब से मुझे लगता है कि 600 से लेकर 620 का जोन अगर कल मिलता है तो 545 के स्टॉप लॉस पे बेस्ट बाई रहेगा। वरना सेकेंड ऑप्शन क्या है कि कल अगर आपको दिखे कि 660 नहीं तोड़ रहा है, 660 नहीं तोड़ रहा है और 720 के ऊपर स्टेबल हो गया है, तो आप बाई कर लीजिए और 645 का स्टॉप लॉस डाल दीजिए। दो केस कल बाई करने के हैं। और तीसरा केस अगर 594 के नीचे टिक गया तो शॉर्ट भी मार सकते हो और पोजीशन तो काट ही लेना। अब आज कल एक बड़ा खिलाड़ी का रिजल्ट है,
सॉरी एजीएम है रिलायंस का, तो उसकी चार्ट पे भी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। ये देखिए कितना ज़बरदस्त इसमें पैटर्न बना हुआ है। अगर किसी को थोड़ा सा भी टेक्निकल आता है तो मैं समझा देता हूँ। ये मस्त फ्लैग बना रखा है, एक ज़बरदस्त फ्लैग यहाँ पे पोल एंड फ्लैग बन रहा है। एक देखिए एकदम ट्रेंडिंग पोल बना ये, ठीक है, ये ट्रेंडिंग पोल है, एकदम ट्रेंडिंग अपसाइड हुआ और ये साइडवेज हो गया। साइडवेज मतलब फ्लैग जब भी बनता है और जब भी साइडवेज होता है ना मार्केट, तब वॉल्यूम कम हो जाते हैं उसके, तब वो कंफर्मेशन देता है कि ये फ्लैग परफेक्ट बन रहा है। अब ये फ्लैग कब टूटेगा? जब 2160 के नीचे रिलायंस क्लोज देगा किसी भी दिन, ठीक है। तो ये आपको फ्लैग जैसा दिख रहा है। तो नियम क्या बोलता है? 2160 माइनस 2280, 120 पॉइंट तो आपको कंफर्म पड़ेगा जिस समय ये 2280 के ऊपर निकलेगा। 120 यानी कि 2400 तो कंफर्म जाएगा अगर इसको बोलते हैं फ्लैग का ब्रेकआउट। और नियम क्या बोलता है? 2400 के ऊपर क्लोज आई तो जितना ये पोल है उतना भी ऊपर जाएगा। तो ये पोल से अगर हम फ्लैग को देखें तो पोल का स्टार्ट होता है 1960 से। 1960 से 2280 कितना होता है? 19 3 22, 320 पॉइंट। तो 2280 में 320 पॉइंट जोड़ लो, 2280 प्लस 320, 2600 का टारगेट बनता है। पहला टारगेट बनता है 2400, दूसरा टारगेट बनता है 2600 रिलायंस में। स्टॉप लॉस क्या बनता है वो भी सुन लीजिए, एनी सिंगल क्लोजिंग बिलो 2160। समझ में क्लियर कट? तो लगता है कल रिलायंस ही निफ्टी की काया पलट करेगा ये पैटर्न। अब इसको और चेक कर लेते हैं हम लोग इन्वेस्टिंग की साइड पे कि जब से ये ट्रेंडिंग मूव खत्म हुआ तो ये साइडवेज में इसके वॉल्यूम कम हुए कि नहीं, ठीक है। ये टेक्निकल का आज आपको पूरी खुले आम सिखा रहा हूँ, ठीक है। रिलायंस वॉल्यूम चेक करना कि जब वो फ्लैग बनाने लग गया, पोल में तो वॉल्यूम ऑब्वियसली बहुत ऊंचा रहेगा क्योंकि ट्रेंडिंग पोल जब भी बनता है ट्रेंडिंग मार्केट में बनता है। लेकिन जब फ्लैग बन रहा होता है तो मार्केट एक साइडवेज हो जाता है, तब वो फ्लैग बनता है। देखते हैं हम लोग फ्लैग पैटर्न का क्या हुआ इसमें। तो यहाँ पे वॉल्यूम के साथ चेक कर लेंगे तो पता चल जाएगा हमको। खुल जा रहे भाई, खुल जा पब्लिक। नेट भी आज मैं मोबाइल से चला रहा हूँ, मेरा कोई वाईफाई आज नहीं चल रहा है क्योंकि लाइट नहीं है। वाईफाई वाला भी जवाब दे दिया है, उसका भी कुछ लफड़ा है। देखिए आप देखिएगा बहुत ध्यान से, ये जब ट्रेंड बना रहा था ऊपर, देखिए ऊपर जा रहा था तो ये वॉल्यूम जोरदार वॉल्यूम हो रहा था। ये देखिए यहाँ पे ये लाइन के ऊपर वॉल्यूम हो रहा है। और जब ये साइडवेज यहाँ से साइडवेज होना चालू कर दिया, यहाँ से इस जगह से ये फ्लैग का पैटर्न बनाने लग गया, तो कंटिन्यू आप देखो यहाँ से इस लाइन के नीचे वॉल्यूम हो रहा है, ठीक है। खाली एक दिन ऊपर हुआ, बाकी कंटिन्यू इस एवरेज लाइन से नीचे वॉल्यूम हो रहा है। तो मुझे बहुत ज़्यादा चांस लग रही है कि रिलायंस में कल बड़ी तेज़ी आने की संभावना है। फिर भी आपको 2150 का स्टॉप लॉस डाल लेना चाहिए। 2150 क्लोजिंग बेसिस, न तेरी न मेरी, सिंपल। आज की क्लोजिंग कितनी है? 2205। आज की क्लोजिंग कितनी है? 2205। 2150 के नीचे क्लोज होता है, आप रिलायंस से जय श्री राम बोल दीजिए। और अगर नहीं होता है तो आपको पहला टारगेट बनता है 2400 और दूसरा बनता है 2550 प्लस। पहला बनता है 2400, दूसरा बनता है 2550 प्लस। और आज की क्लोजिंग आई है 2205। तो 2150 आपका स्टॉप लॉस है क्लोजिंग बेसिस, ठीक है। तो मैंने आज अच्छे से एनालिसिस कर दिया। अब अगर आप चाहते हो तो बैंक निफ्टी पे भी थोड़ा सा रोशनी डालूं, चलिए। और लाइक्स लेकिन दीजिएगा, यही परिवार होता है। और मैं हमेशा आपको गाइड करने के लिए ही डालता हूँ वीडियोस। रॉन्ग हो सकता हूँ लेकिन अपने व्यू पूरी ताकत से रखता हूँ। तो बैंक निफ्टी का आज डाउन होने के बावजूद बैंक निफ्टी मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहा है जब तक कि बैंक निफ्टी 34,300 के नीचे क्लोज नहीं करे।
तो बैंक निफ्टी में आप लोग दाव खेलिए 34,300 के नीचे की क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस रहेगा आपका। क्लोजिंग बेसिस इंट्राडे में हो सकता है ये 34,100 भी दिखाए, लेकिन क्लोज अगर 300 के नीचे होता है तो बैंक निफ्टी से निकल जाइए, वरना बैंक निफ्टी में आज की डाउन कैंडल के बावजूद मैं बोल रहा हूँ कि बैंक निफ्टी में, क्योंकि ये जो बड़ी कैंडल बनी ना, इसका 50% तो अभी तक जिंदा है और इसका 50% आ रहा है 388, 388, और आज का लो ही है 525। तो बैंक निफ्टी कल आपको 300 का घर दिखाएगा, उधर बाई करना चाहिए, और 300 के नीचे की ही क्लोजिंग आपका स्टॉप लॉस है। ठीक है, दैट्स इट। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद।